एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र 2020 विज्ञान कक्षा 10वीं सेट ए बी सी की। ये जो प्रश्न पत्र है, अगर आप इसका तैयारी करते हैं पिछले 5 साल के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आ चुके हैं, अगर उसका आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका परीक्षा 2021 जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि पिछले 5 साल की प्रश्न पत्रों का तैयारी करने से बहुत चांसेस हो जाती है कि आपकी परीक्षा के तैयारी का पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे से सवाल को समझने लगेंगे और बहुत ही अच्छा सवाल फंसने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल के बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए ताकि 2021 में आपका 90% आने की पूरी चांसेस रहेगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न पहला, सेट ए कक्षा 10वीं विज्ञान बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का सेट ए का प्रश्न पहला, खंड आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन है? यहाँ पर 4 सिस्टम दिया हुआ है। वन है, तालाब है, मछली घर है, झील है। तो यहाँ पर मछली घर जो है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसको मानव जो है बनाता है, बाकी जो है प्राकृतिक रहता है कहना चाहिए। तो इन सब का उत्तर आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप उसका उत्तर देख सकते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न पहला का ये दूसरा है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद आपका आता है इसी का तीसरा है, साबुन झाग उत्पन्न करती है। इसी में चौथा है, ऑक्साइड का जली विलयन अम्लीय होता है। फिर उसका पांचवा है, समतल दर्पण को 2θ कोण से घुमाने पर परिवर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। अब प्रश्न पहला, खंड ब, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। दूसरा है, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया कहलाती है। तीसरा है, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चौथा है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटाना प्रकाश का खाली स्थान कहलाता है। पांचवा है, मेरुरज्जु खाली स्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न पहला, खंड स, उचित संबंध जोड़िए। क और ख का उचित संबंध जोड़ना है। क में लिखा है, सभी पौधे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बायोगैस का मुख्य घटक, एक दूसरे कभी नहीं काटती, टेफ्लॉन। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा हमारी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है गणित का, विज्ञान का, वहां से आप सारे प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न दूसरा, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। प्रश्न चौथा, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न पांचवा, रुधिर क्या है। प्रश्न छठवां, जीव भार किसे कहते हैं। सातवां, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न आठवां, लेंस के कोई 3 उपयोग लिखिए। नौवां, चुंबक के कोई 3 प्रमुख गुण लिखिए। 10वां प्रश्न है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। इसी तरह से प्रश्न 11, माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न 12, सजातीय तथा समवृत्तीय लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 13वां है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। सबका जवाब मिलेगा आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपकी आगामी 2021 का जो बोर्ड परीक्षा है वो आसान हो सके। यहां पर देखिए प्रश्न 14 है, बहुलक किसे कहते हैं। एथिलीन के बहुलीकरण को समझाइए। इसका भी उत्तर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक अभिक्रिया में कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न 15 है, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसी तरह से प्रकाश वायु से 1.50 पूर्णांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसका भी उत्तर मिल जाएगा आपको। प्रश्न 16, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, अथवा प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है। 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डिटेल से वीडियो मिल जाएगा, आप खोलिए, वहां पर विज्ञान का लिंक मिलेगा, वहां पर हर एक प्रश्नों का जवाब आपको डिटेल में मिलेगा। इसी तरह से प्रश्न 17 है, जंग क्या है। जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। जंग लगने से बचने का कोई 3 उपाय लिखिए। प्रश्न 18वां 17वां का अथवा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। गैस का नाम और रासायनिक समीकरण, कोई 3 उपयोग। प्रश्न 18वां है, रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए। अमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के कार्य लिखिए। इस तरह से 18 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब आता है विज्ञान का सेट बी, बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 विज्ञान का सेट बी कक्षा 10वीं। यहाँ पर आता है प्रश्न पहला, खंड सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊर्जा का पिरामिड होता है। उसके बाद है डार्विन का सिद्धांत आधारित है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। यहाँ पर यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी क्या होगी? खंड ब, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लार का पीएच खाली स्थान से कम होता है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु और धातु का मिश्रण होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। लेंस की क्षमता का मात्रक खाली स्थान है। खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है। यहाँ पर प्रश्न पहला, खंड सा उचित संबंध जोड़िए। खाद्य श्रृंखला मिलकर बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊर्जा के एसआई मात्रक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रतिपादन, परिशोधित स्प्रिट। इसी तरह से आपका प्रश्न दूसरा है, अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोत के दो नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चौथा, समुद्र में उत्पन्न होने वाले कोई 2 ऊर्जा के नाम लिखिए। प्रश्न पांचवा, परासरण किसे कहते हैं? प्रश्न छठवां, घटक किसे कहते हैं? सातवां, समतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखिए। आठवां, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? नौवां, विद्युत धारा की परिभाषा लिखकर उसका एएसआई मात्रक लिखिए। 10वां, कृत्रिम चयन, प्राकृत नया चयन और अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। 11वां, सजाति तथा समवृत्ति लक्षण क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 12, बहुलक किसे कहते हैं? इन सब का जवाब आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का चैनल है, उसमें लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रश्न 13 का भी उत्तर मिलेगा। इसी तरह से प्रश्न 14 का भी उत्तर मिलेगा। इसी तरह से आपको प्रश्न 15 का भी उत्तर मिलेगा। हर एक सवाल का जवाब, बड़े बड़े जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सब का उत्तर जो है आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप गणित का, विज्ञान का, हर विषय का आप उत्तर देख सकते हैं। और ग्रामर का भी वीडियो तैयार हो रहा है ताकि आपकी ग्रामर की तैयारी अच्छे से हम करा सकें। पूरे 5 साल की बोर्ड परीक्षा में जो जो ग्रामर आया हो उन सब का सॉल्यूशन लेकर के हम आ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से प्रश्न 18, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में है। इसी तरह से आपका अब कंप्लीट होता है सेट बी। अब आती है आपका सेट सी, विज्ञान सेट सी, प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 10वीं विज्ञान सेट सी का प्रश्न देखिए। प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। दूसरा है, पालतू कुत्तों का आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया से स्वरूप बनी हुई है? टेफ्लॉन बहुलक है। निम्नलिखित में से उपधातु है। चौथा है, यहाँ पर कोई वस्तु 2 समतल दूरी के बीच रखी है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? प्रश्न पहला, खंड व रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खाली स्थान आवर्त होते हैं। अधिक सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु उसके लवण के विलयन से हटाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है, उसके परावर्तन कोण खाली स्थान का मान होता है। जंतु हार्मोन का निर्माण जिन विशिष्ट नलिका विहीन ग्रंथियों में होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न पहला, खंड सा उचित संबंध जोड़िए। संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत अमोनिया ईंधन के जलने की क्रिया, किसी चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया जाता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल। इसके बाद आती है प्रश्न दूसरा, पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। प्रश्न तीसरा, एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखिए। C2H5OH होती है। प्रश्न चौथा, सोलर कुकर के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो बिल्कुल प्रदूषण रहित यहाँ पर खाना पकाया जा सकता है और इसमें ऊर्जा की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। इसमें सूर्य प्रकाश से ये चलती है कहना चाहिए। बहुत ही सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है। प्रश्न पांचवा, विसरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं यहाँ पर? प्रश्न 7वां, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? 8वां, अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखिए। 9वां, चुंबकीय बल रेखा के कोई 3 गुण लिखिए। प्रश्न 10वां, डार्विन एवं वैलेंस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास सिद्धांत से आपको क्या पता चलता है? प्रश्न 11, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न 12, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तत्व को पहचान कर लिखिए। ये सब का उत्तर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ लिंक है, वहाँ खोलिए, आपको सबका उत्तर मिलेगा। प्रश्न 13, सजाति तथा समवृत्ति लक्षण क्या होती है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 14, महावारी क्या है? इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न 15, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र का क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए।
प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। अथवा प्रकाश वायु से 1.50 पूर्णांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसका भी उत्तर मिलेगा आपको। प्रश्न 17, रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए। अमाशय में स्रावित HCl कोई 3 कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मानव मस्तिष्क के भागों का नाम लेकर प्रत्येक भाग एक एक कार्य लिखिए। इन सभी सवालों का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सबका उत्तर मिलेगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। प्रश्न 18, जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। जंग लगने से बचने का कोई 3 उपाय लिखिए। इसका भी उत्तर मिलेगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम बना रहे हैं, आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कम से कम लाइक करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, मदद करें ताकि सभी स्टूडेंट का अच्छे से अच्छा परसेंट आ सके इस बोर्ड परीक्षा 2021 में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। गैस का नाम और रासायनिक समीकरण और कोई 3 उपयोग। तो इस सभी सवालों का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो जो सवाल का वीडियो हम नहीं बनाए उसको हम बनाने जा रहे हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसी तरह से तीनों सेट कंप्लीट हमने बता दिया। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि कक्षा 10वीं और 12वीं से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।